मेरा हाथ जोड़ के आप सभी से आपकी बैठी हुई आत्मा को कोटि कोटि नमन। जैसे कि मैं आज आपको बात बता दूं, ऐसी ही बात बता दूं जैसे कभी सुनी ना हो आपने। मैं अपने पिछले जन्म की बात बताऊं तो आप सुन के आश्चर्य होंगे। जैसे कि आपने कभी सुना होगा कि आदमी मर जाता है, उसको कभी याद नहीं आती, याद भी आ जाती है तो कैसे भूल जाता है वो। आत्मा ही अमर है तो फिर याद क्यों नहीं रहती। ये आपके मन में कभी सवाल आए होंगे, तो मैं ये बात बताना चाहूँगा कि मैं अपनी बात बताऊं। जैसे कि मैं पहले साधु संत था और मैं लोगों को अच्छा विचार, अच्छी कहानी, हमेशा अच्छे राह दिखाता था। मैं अच्छी राह दिखाता था तो मेरे गांव के या मोहल्ला के या ख़ास मेरे मित्र या शिष्य सब लोग कहते थे कि आप कोई पुस्तक लिखो, कोई किताब लिखो, कोई शास्त्र लिखो, इससे तुम्हारी जीवन तक नाम होगा और तुम्हारी चर्चा होगी। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा आपका नाम रहेगा। ऐसे कुछ कहते रहते थे। मगर मैंने अंतिम समय आ गया मेरा, कुल 8 दिन रह गए थे मेरे समय के ऊपर जाने के लिए। फिर मैंने एक शास्त्र लिखा। अपने खास मित्र को मैंने दिया। तो उसने, जब मेरी चिता लगने को थी, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा था, कौन मेरी चिता लगा रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब मैं खुली आंखों से देख रहा था। मगर मैं अपने शरीर को अप्राण त्याग चुका था। उसने वो शास्त्र उठाया और आग में मेरे साथ फेंक दिया। अब सब लोग कहने लगे कि बाबा जी का शास्त्र बिगड़ गया, उनकी जो विचार लिखे थे वो सारा बिगड़ गया। अब कौन मानेगा, कौन उनकी बात याद रखेगा। अगर वो शास्त्र हकीकत में रह जाता तो आज दुनिया वाले मुझे भगवान मानने करते, मेरी पूजा करते थे, मेरे मंदिर बने हुए थे, अगर वो शास्त्र रह जाता। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये शास्त्र लिखे हुए होते हैं और उसको तुम झूठ ही पढ़ते रहते हो। कभी हमेशा सच्चाई किताबों पर नहीं लिखी जा सकती, कभी सच्चाई किताबों पे नहीं लिखी जा सकती। जैसे कि किसी की जान किताब पे नहीं लिखी जा सकती, किसी का जीवन किताब पे नहीं लिखी जा सकती, तो मैं कैसे शास्त्र लिख सकता। शास्त्र एक ही है इस दुनिया में, वो हकीकत शास्त्र है, वो सच्चाई शास्त्र है। ये संसार एक शास्त्र है, एक किताब है जिसके अनुसार अपन चल रहे हैं, बार बार चल रहे हैं, बार बार लाखों बार फेंके जा रहे हैं, मगर एक भी काम अपने अच्छा नहीं किया कि धरती पे आ क्यों रहे हैं ये पता ही नहीं किया आपने कभी। जैसे ही वो मित्र ने मेरी किताब फेंकी, इसी क्षण मेरा मन खुश हो गया, मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकली और मित्र के सामने खड़ी हुई। मैंने कहा, लाखों इंसान ने मुझे नहीं पहचाना, नहीं किसी ने माना मुझे, नहीं किसी ने गुरु माना, मगर तू है एक मेरा मित्र जिसने मुझे माना। मैंने हालांकि इसमें कुछ नहीं लिखा था, बस खाली स्याही के धब्बे थे और इसे शास्त्र को कभी खोल के कोई नहीं पढ़ता था। बस इसको गीता की तरह इसे लाल कपड़े में बंद किया जा सकता, इसी की पूजा करी जा सकती और सब ये अलग अलग धर्म बन जाता। अगर मैं इसमें कुछ लिख जाता तो ये धर्म बन जाता और कोई इसे खोल के पढ़ता भी नहीं, फिर भी भगवान मानने करते। तो ऐसे ही मैं बताना चाहता हूँ, कोई शास्त्र नहीं है, कोई किताब नहीं है। आप कह रहे होंगे कि मुखिया हो तो आप सब किताब के बीच में बोल रहे हो, आपको इसकी सज़ा मिल सकती है। मैं चाहता हूँ सज़ा मिलेगी ये मुझे पता है, मगर मैं हकीकत कह रहा हूँ। किसी शास्त्र में ये नहीं लिखा कि क्या आप करना चाहोगे। जैसे कि मैंने दूसरा अवतार नहीं बता सकता, ना मैं दूसरी आत्मा बता सकता, वही एक मेरी आत्मा है। मैं दूसरा जन्म ले चुका हूँ बस, फिर भी मनुष्य के शरीर में। और मैं अब क्यों वीडियो बना रहा हूँ, क्यों ये बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं उस समय किताब नहीं लिखने जानता था और इस समय मैं लिख लेता हूँ थोड़ा बहुत और पढ़ भी लेता हूँ,
मगर मैं जो आपको मोटिवेट दे रहा हूँ, अपनी बातें बता रहा हूँ वीडियो के थ्रू, ये हकीकत बात है, ये 100 में 100 हकीकत बात है। तब तक के लिए मेरा हाथ जोड़ के आप सबसे, आपकी बैठी हुई आत्मा को कोटि कोटि नमन।